Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. ईद उल अज़हा करीब थी और अली बहुत खुश था। उसके अबू ने वादा किया था कि इस बार वो उसे बकरा लेने साथ लेकर जाएंगे। अली कई दिनों से ख्वाबों में बकरों के साथ दौड़ता, इन्हें घास खिलाता और उनके कानों में दुआएं पढ़ता नजर आ रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अली अपने अबू के साथ मवेशी मंडी गया। हजारों बकरे, दनबे, गायें और बील यहाँ मौजूद थे। अली तो खुशी से उछल रहा था। अबू, वो देखें, कितना प्यारा बकरा है, नाक पर सफेद दाग है। अली ने एक बकरे की तरफ इशारा किया जो बड़ी शान से खड़ा था। अबू ने हंसकर पूछा, क्या तुम्हें यही पसंद है? जी हाँ, इसका नाम रखेंगे बाबू। अली ने फैसला सुनाया। यूं बाबू बकरा अली के घर आ गया। लेकिन अली को क्या खबर थी कि बाबू बकरा बहुत ही खास किस्म का बकरा था। ऐसा बकरा जिसके नखरे आसमान से बातें करते थे। पहला दिन अली ने बाबू के लिए ताज़ा पालक और घास रखी, लेकिन बाबू ने नाक सिकोड़कर मुंह मोड़ लिया। ये क्या, तुम पालक नहीं खाते? अली हैरान हुआ। बाबू ने मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेड चारा खाता हूँ वाले अंदाज में मैं की। अबू ने कहा, बेटा, लगता है ये बकरा किसी बड़े शहर से आया है, बड़े नखराए हैं उसके। दूसरा दिन अली ने बाबू को नहलाने की कोशिश की, लेकिन बाबू को तो पानी से चिढ़ थी। जैसे ही अली ने पानी डाला, बाबू ऐसा दौड़ा कि अली धूप में गीला तौलिया लेकर गली में उसके पीछे दौड़ता रहा। पड़ोसी हिंसते जा रहे थे, वाह अली, बकराए को नहीं, बकरा तुझे नहला रहा है। तीसरा दिन बाबू ने अली के छोटे भाई के स्कूल का होमवर्क चबा डाला। अम्मी, ये देखें, बाबू ने मेरा होमवर्क खा लिया। उम्मी ने हिंसते हुए कहा, पहला बकरा देखा जो किताबें खाकर तालीम हासिल करना चाहता है। चौथा दिन बाबू को पता नहीं क्या हुआ, उसने अली की आमी की चप्पल लेकर भागना शुरू कर दिया। पूरे घर में चप्पल चप्पल खेला जा रहा था। अली की बहन ने वीडियो बना ली और अगले ही लम्हे चप्पल चोर बाबू सोशल मीडिया पर मशहूर हो गया। पांचवा दिन अब तो अली भी मान गया। अम्मी, हमारा बिकरा थोड़ा फिल्मी लगता है, क्या हम किसी हदायतकार को बेच दें? अम्मी ने कहका लगाया, नहीं बेटा, ईद पर उसका असल काम है और वही सबसे अहम है। ईद का दिन अली थोड़ा सा उदास था। उसे बाबू से मोहब्बत हो गई थी। आखिर वो कई दिनों से साथ खेल रहे थे, हंसी खुशी वक्त गुजारा था। अबू ने अली से कहा, बेटा, कुर्बानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के लिए हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी कुर्बान कर सकते हैं। ये सन्नत इब्राहिमी है। अली ने सर हिलाया, बाबू को गले लगाया और आहिस्ता से कहा, बाबू, तुम बहुत खास हो, तुमने हमें हंसाया, भागाया और खुश रखा। अब अल्लाह के रास्ते में तुम्हारी कुर्बानी है। बाबू ने भी जैसे इस बात में मैं की। कुर्बानी के बाद अली ने बाबू की याद में एक एल्बम बनाया जिसका नाम रखा बाबू, एक नुखरे वाला बकरा। कहानी का सबक, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने जज्बात, ख्वाहिशात और मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म के ताबा करने का नाम है। और हाँ, अगर बकरा फिल्मी हो तो कुछ दिन हंसी भी खूब आती है। Thanks for watching. Guys like, share, comment and subscribe.